ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। क्यों देवता इसी समय जागते हैं जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है? तब ब्रह्मांड का एक रहस्य खुलता है, एक अद्भुत क्षण जब न कोई शोर होता है, न कोई व्याकुलता, सिर्फ शांति, दिव्यता और एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह। हर दिन सूरज के आने से पहले एक अलौकिक शक्ति सक्रिय होती है। ऋषि इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, देवता इसे कहते हैं जागरण का क्षण, और विज्ञान इसे मानता है ऊर्जा का चरम काल। यह वही समय है जब आत्मा सबसे शुद्ध होती है, जब ध्यान सबसे गहरा होता है और जब ब्रह्मांड से संपर्क संभव होता है। कभी आपने सोचा है क्यों योगी, साधु और संत सदियों से इस मुहूर्त को साधते आ रहे हैं? क्यों शास्त्रों में इसे स्वर्णकाल कहा गया है? क्या आप जानते हैं कि केवल 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? तो आइए आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी काल का गूढ़ अर्थ, और ये भी कि क्यों देवता भी इसी समय जागते हैं। यह सिर्फ एक समय नहीं, यह एक द्वार है ब्रह्म से जुड़ने का और स्वयं को जानने का। पुराने ऋषि मुनि कहा करते थे, इस समय उठना आत्मा का स्नान है। जैसे सुबह जल से शरीर की शुद्धि होती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आत्मा स्वयं को निर्मल बनाती है। शास्त्रों में इसे केवल समय नहीं बल्कि संवेदनशील काल कहा गया है, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और सबसे शुद्ध होती है। मनुस्मृति श्लोक 92 में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुष। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि आयुष्य की रक्षा करने वाला कर्म है। इससे न केवल तन बल्कि मन और आत्मा तीनों लाभान्वित होते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म ज्योति का समय कहा गया है। यजुर्वेद में उल्लेख है कि प्राची दिशा से जब तेजो में रश्मियां फैलती हैं तो ऋषि ध्यानस्थ होते हैं और देवताओं की चेतना धरती पर उतरती है। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त काल में प्रकृति का वातावरण सत्व गुण से भर जाता है। शरीर के भीतर प्राण और अपान वायु संतुलन में आते हैं। इससे ध्यान, धारणा और समाधि का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई जल, सूर्य या मंत्र को स्मरण करता है तो उसके पाप जैसे सूखी लकड़ी जल में गलती है वैसे ही धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, इसे जिया भी गया है ईश्वर के अवतारों और संतों के जीवन में। श्री राम बाल्यकाल से ही ब्रह्म मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में ध्यान, अध्ययन और सेवा करते थे। हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्य, शक्ति और ज्ञान का मूल स्रोत ब्रह्म मुहूर्त की साधना थी। वो उगते सूर्य की ओर उड़कर उन्हें गुरु मानते हुए दीक्षा ग्रहण करते हैं, और यह समय ब्रह्म मुहूर्त ही था। भगवान श्री कृष्ण नगरी द्वारका में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में योग और ध्यान करते थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी समय की मानसिक स्थिरता में दिया। और भक्त जो हर भोर राम नाम का संकीर्तन करते थे, उन्होंने लिखा, सादर मुनि उठी ब्रह्म बेला, जब ही राम सब करी मनोरथ बेला। कबीरदास जो कहते थे, जा दिन सोवै ब्रह्म बेला, ता दिन गवावै जीवलाला। कबीर कहते थे, अगर तू ब्रह्म बेला में सो गया तो समझ ले जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना तूने खो दिया। क्योंकि यह समय केवल जागने का नहीं बल्कि भीतर के ईश्वर को सुनने का है। जब पूरा जगत मौन होता है तब आत्मा सबसे ज्यादा स्पष्ट बोलती है। इसलिए ऋषि कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का प्रारंभ है। शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव। शास्त्रों ने जो बातें हजारों साल पहले कही थी, आज वही बातें आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य अब केवल आध्यात्मिक नहीं रहा बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह प्रमाणित है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो सबसे पहले सक्रिय होता है आपका सर्केडियन रिदम, यानी आपके शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी। रात भर के विश्राम के बाद आपके मस्तिष्क में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर सबसे ऊंचा होता है, जो गहरी नींद, स्वप्न और मानसिक विश्राम का कारण होता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, कोर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स शुरू होता है, यानी शरीर में चेतना बढ़ने लगती है, अलर्टनेस आ जाती है और आप ध्यान, अध्ययन या साधना के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।
अब बात करें शरीर के सबसे आवश्यक तत्व की, ऑक्सीजन। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल का ऑक्सीजन स्तर अपने चरम पर होता है, कभी कभी 60% तक अधिक, जो फेफड़ों, रक्त और मस्तिष्क को गहराई तक ऊर्जा देता है। और तब जब पूरी पृथ्वी पर शांति छाई होती है, उस समय पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी शांत होती है। ऐसे में आपके मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स पृथ्वी की आवृत्तियों से सिंक्ड हो जाती है। रात में हमारा मस्तिष्क थीटा वेव्स में होता है, जो स्वप्न और कल्पना से जुड़ी होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स में प्रवेश करता है, जो जागरूकता, ध्यान और मानसिक स्पष्टता के लिए आदर्श होती है। अब एक तुलना देखिए। रात का मस्तिष्क भारी, अव्यवस्थित, धीमा, मेलाटोनिन ऊंचाई पर चेतना धीमी। ब्रह्म मुहूर्त का मस्तिष्क हल्का, सशक्त, ग्रहणशील, अल्फा ब्रेन वेव्स, ऑक्सीजन से भरपूर, डिवाइन रिसेप्टिविटी। नेचर मेडिटेशन वर्सेस अर्बन माइंडसेट। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की गोद में बैठते हैं, तो हर पक्षी की आवाज, हर हवा की सरसराहट आपके मन को अंदर से सहेजने लगती है। इसके विपरीत जब आप दिन की भीड़-भाड़, फोन, शोर और सोशल मीडिया से दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका मन पहले ही बोझिल और थका हुआ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान 10 गुना अधिक गहरा और प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय आपका मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों एक लय में होते हैं। यही कारण है कि योगी, तपस्वी और ज्ञानी सदियों से इस अमूल्य समय को साधते आए हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आपको न केवल देवताओं के निकट लाता है, बल्कि स्वयं के भी। ध्यान, जप और साधना इसी समय क्यों? ब्रह्म मुहूर्त यह केवल दिन का एक प्रारंभिक पहर नहीं है। यह वह रहस्यमय काल है जब सृष्टि मौन होती है, पर ब्रह्मांड बोल रहा होता है। यह वह क्षण है जब पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, पांचों तत्व संतुलन की स्थिति में होते हैं। प्रकृति शांत होती है और आत्मा सुनने के लिए सबसे अधिक तैयार होती है। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे, यदि ध्यान करना है, यदि आत्मा से जुड़ना है, यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त से श्रेष्ठ कोई काल नहीं। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगीज सबसे शुद्ध, सबसे स्थिर और सबसे अनुकूल होती है। दिन में जहां मन चंचल होता है, विचार दौड़ते हैं, भावनाएं हिलोरे मारती हैं, वहीं ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत होता है, विचार स्थिर और भावनाएं गहराई में उतरने लगती हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से साधक, योगी और सिद्ध पुरुष इसी समय ध्यान में बैठते आए हैं। इसी समय योग सिद्धियां प्राप्त की गई, इसी समय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में प्रगति हुई। अब बात करें मंत्र जप की। मंत्र शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड की कंपनियां हैं जो उच्चारित होने पर आपके चेतना क्षेत्र को एक नई दिशा में ले जाती हैं। गायत्री मंत्र का उदाहरण लीजिए। यदि आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार गायत्री मंत्र का शुद्ध जप करें, तो यह जप मात्र ध्वनि न रहकर आपके भीतर की नींद को तोड़ देता है। आपका मन भीतर की तरफ मुड़ने लगता है, आपका हृदय करुणा और शांति से भरने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जप करता है, उसके एक एक उच्चारण से एक एक पाप गलता है और एक एक पुण्य जन्म लेता है। यह समय आध्यात्मिक रेडियो के ट्यूनिंग टाइम जैसा है, जब आपकी चेतना ब्रह्मांड की तरंगों से सीधे जुड़ सकती है। भगवान स्वयं भी इसी समय ब्रह्मा के रूप में रचना करते हैं, तो फिर हम क्यों ना इसी समय आत्मा को जागृत करें। जब ब्रह्मांड रच रहा हो, तो वह सर्वोत्तम क्षण होता है अपने आप को भी फिर से रचने का। आप चाहें तो हर दिन अपनी चेतना, सोच, भाव और जीवन नया बना सकते हैं, यदि आप इस एक कालखंड को साध लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ये 1 घंटा सिर्फ नींद से नहीं, आपको अज्ञान से भी जगाता है और धीरे धीरे आपको आपके स्वरूप तक पहुंचा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभ, ये कोई एक साधारण समय नहीं, ये वह अमूल्य खिड़की है। जीवन के तीनों आयाम, मन, शरीर और आत्मा, एक साथ सुसंगत होकर उठते हैं। पहला, मानसिक लाभ। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो मन, जो रात भर स्वप्नों और चिंता से उलझा रहता है, एकदम शांत हो जाता है। यह समय है जब मानसिक स्पष्टता अपने शुद्धतम रूप में होती है। आपके विचार क्रमबद्ध होते हैं, मन एकाग्र होता है
जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई करते हैं उनका स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता तीव्र हो जाती है। यह समय तनाव को भीतर से धोता है। आपके भीतर से एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और भ्रम का कोहरा धीरे धीरे हटने लगता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोधो योग, और यह निरोध सबसे सहजता से ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। दूसरा, शारीरिक लाभ। इस समय हमारे शरीर की जैविक प्रणाली पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। सुबह का ताजा ऑक्सीजन फेफड़ों में भरकर रक्त को शुद्ध करता है। इससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन तेज होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जल पीते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो शरीर अपने भीतर छिपी बीमारियों से लड़ना सीखता है, स्वस्थ होता है और दीर्घायु बनता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा भीतर से जागती है। यह समय आपके इष्ट से, आपके आराध्य से संवाद करने का अवसर है। जब आप इस समय ध्यान करते हैं, जप करते हैं या प्रार्थना में डूब जाते हैं तो आपके भीतर एक इनर लाइट जलती है। आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। आप भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर आत्मिक शांति को अनुभव करते हैं। इस समय कई साधकों को इष्ट का साक्षात्कार, अंतर्ज्योति का दर्शन और समाधि का पहला स्वाद मिलता है। और अंत में जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और आत्मा जागृत हो, तब जीवन एक पूर्ण यात्रा बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक सुबह का समय नहीं बल्कि पुनर्जन्म का क्षण है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या कैसे शुरू करें? व्यावहारिक निर्देश, आंतरिक प्रेरणा। अब तक हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण है, पर अब प्रश्न यह है, शुरुआत कहां से करें? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त को जीवन शैली में कैसे उतारें। पहला कदम, रात जल्दी सोना। सबसे पहले समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना रात को जल्दी सोने से शुरू होता है। शास्त्रों में कहा गया है, निशाया मर्दे यी सुप्ता स जाग्रत पति न योजते, अर्थात जो रात्रि के मध्य तक जागता है वह ब्रह्म पथ पर नहीं चल सकता। इसीलिए सोने का समय रात 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच रखें। यह आपके शरीर की जैविक घड़ी को ब्रह्मांड के चक्र से जोड़ देता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय जानें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। गर्मियों में यह प्रातः 3:30 से 5 बजे तक होता है। सर्दियों में थोड़ा विलंब होता है, 4 बजे से 5:15 बजे तक। हर दिन सूर्योदय के समय को देखकर आप अपना ब्रह्म मुहूर्त निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा, उठते ही दिन की शुरुआत कैसे करें? जैसे ही आप उठे, सबसे पहले मौन धारण करें, उसके बाद गुनगुना जल पिए जिससे शरीर शुद्ध हो। फिर एक शांत स्थान पर बैठे जहां केवल आप हो और आपसे मिलने वाली ऊर्जा। मौन बैठिए, फिर धीरे धीरे ध्यान, मंत्र जप और हल्का योग शुरू कीजिए। किसी भी मोबाइल, टीवी या अन्य डिजिटल चीज को छूने से पहले अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़िए। चौथा, शुरुआत कैसे करें? यदि आप बिल्कुल नए हैं तो पहले बस मौन रहिए, एक शांत कोने में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कैसे मन हल्का होता है, कैसे भीतर कुछ बदलता है। पहले 5 दिन घड़ी से उठो, फिर छठे दिन ब्रह्म मुहूर्त खुद तुम्हें जगा देगा। क्योंकि जब एक बार आपकी आत्मा इस शांत ऊर्जा को पहचान लेती है तो फिर उसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर, आपका मन स्वतः उस दिव्यता की पुकार सुनने लगता है। शुरुआत कठिन हो सकती है, पर एक बार आपने इस अनुभव को छू लिया तो ब्रह्म मुहूर्त केवल एक आदत नहीं बल्कि आपकी आत्मा की आवश्यकता बन जाएगी। महापुरुषों के अनुभव और प्रेरणाएं, ये केवल शास्त्रों की बात नहीं बल्कि उन महान आत्माओं का भी सत्य है जिन्होंने भारत की चेतना को जागृत किया, जो स्वयं ब्रह्म से जुड़े और फिर संसार को मार्ग दिखाया। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, काली मां के सामने दीप जलाते और समाधि में लीन हो जाते। वह कहते थे, जब सारा संसार सो रहा हो तब मां मुझे बुलाती है। स्वामी वी ऊर्जा, उनका तेज सिर्फ शिक्षा और तर्क से नहीं आया,
वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते, योग करते और अपने गुरु की साधना का अनुसरण करते थे। उन्होंने स्वयं लिखा, यदि सफलता चाहिए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना लो। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना थी। पांडिचेरी आश्रम में वह हर दिन तड़के ध्यान में बैठते और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करते थे। ओशो रजनीश, भले ही उनकी शैली आधुनिक थी, पर उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को अनहद संगीत कहा, जहां विचार मौन हो जाते हैं और अंतस में ईश्वर का स्पर्श मिलता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव, आज के युग में जब युवा दिशाहीन है तो सद्गुरु उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं, यदि आप स्वयं को बदलना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत ब्रह्म से करें, दुनिया से नहीं। भगवद गीता में भी संकेत मिलता है, प्रभाते जागृतन साधकन सिद्धिन लभते, अर्थात जो साधक प्रातः काल में जागता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। और अब एक विशेष उदाहरण, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक, युग दृष्टा, युगेच्छी, वह प्रतिदिन प्रातः 3:30 पर गायत्री मंत्र के साथ ध्यान में बैठते थे। उनकी ऊर्जा इतनी गहन थी कि एक सामान्य ग्रामीण युवक पूरे विश्व में संस्कार, साधना और विज्ञान की चेतना फैला गया। उन्होंने कहा था, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का स्मरण कर ले तो वह साधारण नहीं रह सकता। और अब प्रश्न आपसे है, जब इन महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन को ध्यान, ऊर्जा और दिव्यता से भर लिया, तो क्या हम यह 1 घंटा स्वयं को देने के लिए तैयार नहीं? ब्रह्म मुहूर्त ये सिर्फ एक पहर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। हजारों वर्षों से जब ऋषि मुनि इस समय उठते थे तो न केवल अपना जीवन बदलते थे, बल्कि समाज और युग को दिशा देते थे। ये वही समय है जब वेदों का ज्ञान फूटा, जब श्री राम ने वन यात्रा का प्रारंभ किया, जब हनुमान जी ने अपने प्रभु के दर्शन किए, जब योगियों ने समाधि पाई। तो आज सनातन संस्कृति हिंदी परिवार से जुड़ा हर साधक यदि केवल 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का साहस कर ले तो जीवन में नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई दिशा का प्रवेश होगा। सनातन चैलेंज, सुबह 4 बजे 15 मिनट मौन, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ मौन। फिर कमेंट करें, मैंने अनुभव किया, आपके ये शब्द अन्य आत्माओं के लिए प्रकाश का द्वार बन सकते हैं। अब आइए इस प्रयास को एक यज्ञ बना दें। लाइक करें यदि आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, कमेंट करें। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या आज से उठने की प्रतिज्ञा लेते हैं? शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और उन सबको जो जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्म ऊर्जा की खोज में हैं। और यदि आप ऐसे ही सनातन ज्ञान और रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य यात्रा में हम साथ चलें। आपका जीवन परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं?